अस्सलामुअलैकुम। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। इससे पहले हम साकिनामा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की जो नज़्म है उसके 4 बंद हम कर चुके हैं। टोटल उससे 7 बंद हैं, बाकी 3 बंद रह गए। हम कोशिश करेंगे आज कवर कर सकें। साकिनामा कोई आम सी नज़्म नहीं है। साकिनामा का कोई मुतय्यन मौजू भी नहीं, बल्कि ये फ़िक्र इकबाल के अमूमी व असासी मज़ामीन का मजमुआ है। इसमें प्याम इकबाल के नुमाया नासर की तलखीस और तकरीर की गई है। गोया ये अतर मजमुआ है, यानी फूलों का गुलदस्ता है। चुनांचे मुख्तलिफ तहरीकात में बिखरे हुए मौज़ूआत इस नज़्म में मुतअद्दिद रंगों के मतनू नकूच एक दूसरे में समो दिए गए हैं। उन्वानात कायम किए बगैर खिदरा के अबवाब यानी सैरानवर्दी, ज़िंदगी, सल्तनत, सरमाया और मेहनत, दुनिया इस्लाम साकिनामा के अंदर मौजूद है। इनके अलावा फितरत की मंजर निगारी, मंजर कशी, ज़ौक़ शौक़ और तुलुए इस्लाम भी नज़म की सतह पर उभरे हुए हैं। लेकिन इस तनों का एक मरकज़ है, तसव्वुर खुदी, जिसके गिर्द फितरत, असर हाज़र, मगर व मिल्लत, शख्सी वारदात और हरकत व हयात के नुक्ते और जाविये जमा कर दिए गए। गोया खुदी के महवर पर पूरी कायनात फ़िक्र इस्तवार कर दी गई है। इस मकसद के लिए मसनवी की बहर बड़ी चाबुक दस्ती के साथ इस्तेमाल की गई है। इसके छोटे छोटे रवां दवा मिसरे अज़ाए तख़य्युल को समेट कर एक रुख पर अमवारी के साथ बहाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। इस हैयत सुखन में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का अहम, बहुत तुंद व तेज़ और रवानी नगमा में बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ है। अव्वल तो आखिर हरकत नज़्म इतनी तेज़ रफ्तार है कि किसी एक तस्वीर पर निगाह जमती नहीं, बल्कि तस्वीरें यके बाद दीगरे सूरत के साथ उभरती और गुजरती नजर आती हैं। जैसे कि आप रेलगाड़ी में बैठे हुए दरिया के किनारे लहलहाते खेतों से गुजरते हुए महसूस करेंगे। इसीलिए रंग बिरंग पेकरों के बावजूद सारा जोर आहंग पर पड़ता है के जरिए और तरसील ख्याल पुरमानी सदाओं के जरिए होती है। दकीक से दकीक नुकात लतीफ़ नगमात बनकर फरदोस गोश होते हैं। ये अल्लामा इकबाल की नहायत तेज़ शदीद सोती हिस्सियात का बेहतरीन इजहार है। गर्चे पैमाना सौत मुख्तसर है, मगर आवाज़ की बारीकी कानों में रस होती है। इस आवाज़ में बांसुरी का सुर पिलापन है। कह सकते हैं कि नज़म के ठोस ख्यालात लतीफ़ आवाज़ों में तहलील होकर एक दूसरे में इस तरह घुल गए हैं कि इनको अलग खानों में तकसीम करके उनका तजिया करना दुश्वार है। एक ख्याल दूसरे में पेवस्त है, दूसरा तीसरे में और तीसरा चौथे में। इस तरह कड़ी से कड़ी न सिर्फ मिली बल्कि गुथी हुई है। इससे हैत पुरपेच होने के साथ साथ बहुत लचकदार हो गई है और शायर को मौका मिला है कि हल्के हल्के खम देकर तख़य्युल को एक के बाद दूसरे मरहले की तरफ बआसानी मोड़ता चला जाए, यहाँ तक कि नुक्ते अरूज पर गैर महसूस लेकिन मजबूत तौर पर सामने आ गया। तो ये है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो साकिनामा में अपना ये सारा कुछ अपना मुदावना बयान किया है शायरी में। मैं अपने उस्ताद मोहतरम साहब से कहूँगा कि सर जो बाकी बंद रह गए हैं 5वां 6वां 7वां साकिनामा का, उसके ऊपर मज़ीद रोशनी फरमाएं प्लीज़। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी नवाजिश मैं समझता हूँ कि आपने तुलबा को जो है वो इसका ख़ुलासा बयान कर दिया है। तो मैं ये जो आखिर के उनके 3 बंद हैं, जी सर, थोड़ी बहुत मैं भी उस पर जो है ना वो रोशनी डालता हूँ। तो जिस तरह आपने फरमाया कि ये सारे 7 बंद जो हैं ये
ये मरबूत हैं और ये ज़िंदगी, खुदी, फितरती मनाजर जी और जो मज़ाहिर है ज़िंदगी के, इकबाल ने बड़ी जो है ना खूबसूरती से समोए हैं। तमाम मराहिल जो ज़िंदगी के वो इसमें होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने ये नौजवानों से कि यानी जिस तरह इकबाल कहते हैं ना कि मेरी नवाए परीशां को शायरी ना समझ, जी बिल्कुल, कि मैं हूँ महरम में राज दरून मैं खाना। ऐसे ही। तो इकबाल को जो है ना वो एक जगह वो ज़बूर अजम में कहते हैं कि ना पिंदारी के मन बेबादा बस्तम, सही, मिसाल शायरा अफसाना बस्तम। जी वो कहता है मैं कुछ शायरों की तरह ये गमे जाना और गमे दौरा बयान करता हूँ। बिल्कुल, तो मेरे नौजवानों इसको ज़रा ना ये एक और एंगल से जो है इकबाल को आपको देखना चाहिए। और जैसे कई दफ़ा हम पहले कह चुके हैं कि इसका सारा सरचश्मा और मंबा जो है वो कुरान है, ऐसे ही। कुरानी तालीमात है। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब वो फरमाते हैं फरेबे नज़र है सुकून व सबात, सही, तड़पता है हर जर्राए कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद, कि हर लहजा है ताज़ा शान वजूद। डॉक्टर साहब देखो इसने कितनी खूबसूरती से पहले उन्होंने कहा है कि दमादम रवां है यमे ज़िंदगी, हर एक शय से पैदा रमे ज़िंदगी। यानी ये जो ज़िंदगी जो है ना ये बिल्कुल एक ना समंदर है और इसमें बनी नो इंसान जिस तरह समुंदर के अंदर लहरें हैं, जी, इस तरह जो है ना ये बनी नो इंसान इस समुद्र ज़िंदगी के समुद्र में लहरें ले रहे हैं। और इसको यानी मुसलसल एक जो है ना हरकत है, दमादम रवां है यमे ज़िंदगी, हर एक शय से पैदा रमे ज़िंदगी। बिल्कुल, आगे इसको कहते हैं कि इसको फरेब नज़र है सुकून व सबात। ये मत समझो कि ये जनाब ना फरेब नज़र है सुकून व सबात, तड़पता है हर जर्राए कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद, के हर लहजा है ताज़ा शान वजूद। ये कुरान शरीफ की एक आयत है। बिल्कुल, कुल्ल यौम हो फी शान, कि अल्लाह ताला हर आन में नई शान में आता है। ऐसे ही, बिल्कुल, ठहरता नहीं कारवाने वजूद, के हर लहजा है ताज़ा शान वजूद, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। बिल्कुल, हैं बहुत इसने देखे हैं पस्तो बुलंद सफ़र ज़िंदगी, सफ़र इसको मंजिल से बढ़कर पसंद, कि जो ये ज़िंदगी है ये मुसलसल ये जो है ना ये ठहरती नहीं है, ये ख़ास नौजवानों है। सफ़र ज़िंदगी के लिए बरगुसाज, सफ़र है हकीकत हज़र है मजाज। जी जी, कि ये ज़िंदगी जो है ना ये रवां दवाएँ, कभी भी इसको साकना समझो। सफ़र ज़िंदगी के लिए बरगुसाज, सफ़र है हकीकत हज़र है, तड़पने फड़कने में राहत इसे, उलझ कर सुलझने में राहत इसे, तड़पने फड़कने में राहत इसे। कि ये ज़िंदगी जो है ये दूसरे लफ्ज़ों में ये पंगे भी लेती है और साथ साथ फिर जो है इसको हल भी पेश करती है। जिस तरह वो पहले ना इब्तदाई में है ना कि वो जुए कोहस्ता उचकती हुई, अटकती लचकती सिरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई, रुके जब तो सिल चीर देती है ये, पहाड़ों का दिल चीर दे। तो कहते हैं कि उलझ कर सुलझने में लज्जत इसे, तड़पने फड़कने में राहत उसे। हुआ सामना जब इसे मौत का, कठिन था बड़ा थामना मौत का। बहुत परेशान हो गई। मतलब कहते हैं कि ये ज़िंदगी जो है ना ये बड़ा मुश्किल था लेकिन कठिन था बड़ा थामना। फिर कहते हैं उतर कर जहाने मकाफात में रही ज़िंदगी मौत की घात में। ज़िंदगी जो मौत के पीछे पड़ गई, कि ये ज़िंदगी यानी ये जो ज़िंदगी समंदर है ज़िंदगी का, ये कहते हैं कि इसमें ये इसकी फितरत है कि ये मुकाबला करती है। हाँ हुआ जब इसे सामना मौत का, कहता अगर ये बड़ा मुश्किल था लेकिन ये डट गई, कठिन था बड़ा थामना मौत का, उतर कर जहाने मकाफात में बदले में मैदान उतर कर जहाने मकाफात में रही ज़िंदगी मौत की घात में, मजाके दुई से बनी जोज जोज। डॉक्टर साहब जोज कहते हैं जोड़े जोड़े को। मजाके दुई से बनी जोज 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 जोज, उठी सहरो दश्त से फौज फौज। और आए कहते हैं कि दश्तों को सार से फौज फौज, हाँ दश्तों को सार से फौज, गुल इस शाख से टूटते भी रहे, इसी शाख से फूटते भी रहे, समझते हैं नादा इसे बेसवात, उभरता है मिट मिट के नक्शे हयात।
क्या बात। कि सादा और भोले लोग जो हैं, बेवकूफ़ लोग समझते हैं कि ये इसमें सबात नहीं है। तो कहता है नहीं, हाँ, गुल इस शाख से टूटते भी रहे, इसी शाख से फूटते भी रहे, समझते हैं नादा इसे बेसबात, उभरता है मिट मिट के नक्शे हयात। बड़ी तेज जोला, बड़ी जूद रस। जोला कहते हैं डॉक्टर साहब उस घोड़े, यानी जहाँ वो घोड़े दौड़ते हैं ना, वो जो 10 मील का जो रास्ता होता है उसको कहते हैं। कहते हैं कि ये जिंदगी की बहुत तेज, बड़ी तेज जोला, बड़ी जूद रस, अजल से अब तक, अजल से अब तक रमे यक नफ्स, कि ये जनाब ने एक लम्हा में जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। अब डॉक्टर साहब जो है ना, ये देखें जैसे आपने वो फरमाया था कि ये मुख्तलिफ जो है ना ये इसकी डायमेंशन है। तो आगे फिर वो यानी इकबाल अला रहमान जो है ना, इकबाल का बड़ा एहसान है यार, मैं समझता हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने खूबसूरत नुक्ते समझाए हैं। कि आगे कहते हैं कि ये मौज नफ्स, हालांकि लोग समझते हैं कि खुद ही का बड़ा मुश्किल है। अब देखो इकबाल के अल्फाज में, अगर इकबाल अला खुद बयान कर रहे हैं, अगर पूछें कि खुद ही क्या है तो वो कहते हैं ये मौज नफ्स क्या है, तलवार है। कहता है अगर तुम ये सांस लेते हो, अगर इंसान जो है ये क्या है, तलवार है। ये तुम इसको तलवार अगर कर लो तो खुद ही क्या है, तलवार की धार। हाँ, तो ये है, ये मौज नफ्स क्या है, तलवार है, खुद ही क्या है, तलवार की धार है। अब डॉक्टर साहब देखो, धार एक अलग चीज़ है और नाइफ या वो जो तलवार है वो अलग है। ऐसी तलवार जो शार्प ना हो वो किस काम की। बिल्कुल। अब आगे देखें तो खुदी को बयान करते हैं मुख्तलिफ अल्फाज में। हाँ, तो ये यानी खुदी जो है शख्सियत है, लेकिन है कि इसकी इंसान जो है शख्सियत है, इसके अंदर अगर वो इकबाल के नज़दीक जो है ना कि वो तलवार की तरह धार ना हो तो इसकी शख्सियत इनकम्प्लीट है। बिल्कुल सही बात है। ये मौज नफ्स क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है, खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात। कहता है ये ज़िंदगी का भेद है। बिल्कुल। खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है, बेदारी कायनात, खुदी खुदी जलवाए बदमस्त तो खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद। कहता है ये खुदी जो है, ये जब यानी कायनात को तस्खीर करती है तो ये सामने आ जाती है। कितना आसान कर दिया। हाँ, खुदी जलवाए बदमस्त तो खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद। अंधेरे उजाले में है ताबनाक, मनो तो से पैदा मनो, यानी ये खुदी जो है ना ये रूहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मादी नहीं है। अंधेरे कहते हैं ये इसके सामने अंधेरा, अंधेरे उजाले में है ताबनाक, मनो तो से पैदा मनो तो से पाक, अजल उसके पीछे अबद सामने, ना हद उसके पीछे ना हद सामने, जमाने के दरिया में बहती हुई सितम इसकी मौजों के साथ। यानी खुदी का तल्लुक जमाने के साथ है। जमाने के दरिया में बहती हुई सितम इसकी मौजों के सहती हुई, दमादम निगाहें बदलती हुई, तजस्सुस की नाहें बदलती हुई। हैं? तो ये क्या है, ये शख्सियत या खुदी का जो है ना वो आगे मुख्तलिफ जो है ना उसके बता रहे हैं कि ये इन मराहल में वो गुजरती है। और आगे कहते हैं कि उसकी हाथों में संगे ग्रां, कि ये खुद ही इतनी ताकतवर हो जाती है, जब पुख्ता हो जाती है तो बड़े बड़े पहाड़ों को चिकना। सुबह खुद सुबह कहते हैं तेजी, सुबह इसके हाथों से संगे ग्रां, पहाड़ इसकी ज़रबों से रेगे रवां, किरण चांद में है सफ़र इसका अंजाम, सफ़र इसका अंजाम आगाज है, यही इसकी तकवीम का राज है। किरण चांद में है शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में, क्योंकि ये रूहानी है, मादी नहीं है। किरण चांद में है शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में, वैसे नशेबो फराजो पशो पेश, क्योंकि है ये रूहानी है। तो ये इसकी सामने कोई रुकावट नहीं। इसे वास्ता क्या कमो बेश से, नशेबो फराजो पसो पेश से, अजल से है ये कश्मकश में असीर, हुई खाके आदम में सूरत पजीर, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। डॉक्टर साहब ये कमाल कर दिया। आप देखो ना, आप हम पलक झपकने ऐसे करते हैं तो जनाब पूरी जो आसमान है हज़ारों मील का वो एक तिल में आ जाता है। तो कहते हैं हालांकि खुदी इसकी बेशुमार वो बहुत ये लाम महदूद से महदूद खुदी है, लेकिन ये इतनी बड़ी है जिस तरह
आँख के तिल में जो है ना ये आसमान आ जाता है। इस तरह इसने ये जो है ना इन शख्सियत के अंदर ये इसका, और इकबाल ने ये बड़ा खूबसूरत जो है इसको जो है ना मिसाल दी है। अब डॉक्टर साहब आगे जो है ना, आगे जो बड़ी खूबसूरती से है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि वो खुद ही को पाले, अपने होने का उसे शिद्दत से एहसास हो जाए और वो कैफियत उसकी बरकरार रहे, तो इकबाल ने चंद शराइत रखी हैं। अच्छा, उसका नेगेबान बनने के लिए। हाँ, कि अगर वो इसको ये इन बातों का ख्याल नहीं रखता तो उसकी शख्सियत के अंदर झोल पैदा हो जाएगा। अच्छा, फरमाते हैं खुद ही के निगेबां को है जहरनाम, वो ना जिससे जाती रहे इसकी आब। कि अगर कोई शख्स भी चाहता है कि उसकी खुदी जो है वो पुख्ता हो, तो कहता है ये बड़ा लाजम है कि उसका जो रोज़गार है वो हराम से दूर रहे। अच्छा, यानी जिसके हालात बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, मतलब ये उसका बड़ा एक वो खुद ही जो है ना, कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो नाजायज़ कारोबार भी करता है और वो उसके रिज़्क में जो है ना वो हलाल की बजाय हराम है, तो कहते हैं कि वो इस तरह है कि जिस तरह एक जहर खा के आदमी फौरी तौर पर मर जाता है, इस तरह खुद ही उसकी डेथ हो जाएगी। खुद ही के निगेबां को है जहर नाब, वो ना जिससे जाती रहे इसकी आब, वही ना है इसके लिए अर्जमंद, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद, सर ऊंचा रहे जिससे। हाँ, मतलब जिसमें खुददारी गैरत अगर वो शख्सियत में नहीं है तो फिर कहता है कि नहीं, वही ना है इसके लिए अर्जमंद, वही रोटी वही रोजगार कि जिससे इसकी ये, वही ना है इसके लिए अर्जमंद, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद, फरोफाल महमूद से दरगुजर, कहता छोड़ो फरोफाल महमूद से दरगुजर, खुद ही को निगारक या अयाजी ना कर, कि तेरी शख्सियत में तो ये गुलामी नहीं आएगी। गुलामी नहीं है, महमूद बात, महमूद। हाँ, महमूद गज़नवी बात, सही बात। फरोफाल महमूद से दरगुजर, खुद ही को निगारक अयाजी ना कर। और फिर आगे कहते हैं कि वही सजदा है लायक, वही सजदा है लायक एहतमाम के हो जिससे तुझ पर हर सजदा आराम। वही सजदा है लायक एहतमाम के हो जिससे हर सजदा तुझ पर आराम। ये आलम ये हंगामा है रंगो सौद, ये आलम के है ज़ेरे फरमाने मौत, ये आलम ये बुत खाना है चश्म गोश, जहाँ जिंदगी है फ़कत खुर्दो नोश। और आगे कहते हैं खुद ही की ये मंजिल है अव्वली, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं। अभी भी ये तेरा नशेमन नहीं है, तूने तो बहुत आगे जा, अबे तूने जो है ना बहुत आगे और सफ़र तय। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आलम ये बुत खाना है चश्म गोश, जहाँ जिंदगी है फ़कत खुर्दो नोश, खुद ही की है ये मंजिल अव्वली, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं। एक वो शेर भी है ना, जब वो जन्नत भी जाते हैं, जन्नत बंदे जब जाते हैं तो वो जनाब हो रहे भी रोकती हैं सब। हाँ, वो इकबाल का तो जो डॉक्टर साहब क्या आपने खूबसूरत याद करा दिया। तो वो इसी तनादर में है कि इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं कि जो मर्द मोमिन है वो उसकी दुनिया में और आगे आखिरत में उसका जो है ना चलते रहते हैं। हाँ, वो फरमाते हैं कि हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमन, अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, जब तक जिंदा रहेगा फितरतुल कायनात के साथ। अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमन, जचते नहीं कुंजुश को हमाम इसकी नज़र में, जबरील और सराफील का सयाद है मोमन। शिकारी है ये तो उनका भी शिकार नहीं, शिकार भी करता है पर किस पर, जाल अपना जबरील और सराफील पर फेंकता है जिससे दुनिया डरती है। क्या बात है, क्या बात। और कहता है जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो शोर पड़ जाएगा पूरी। कहते हैं फरिश्ते दिल आवेज है मोमन, कि वो भागे भागे आएंगे फरिश्ते की कितनी खूबसूरत शख्सियत आई है, इससे दोस्ती करते हैं। कहते हैं फरिश्ते दिल आवेज है मोमन, हूरों को शिकायत है काम आमेज है मोमन। खूबसूरत हूरे कहेंगे कि इकबाल तू यहाँ आया और तेरे पास यहाँ भी हमारे पास टाइम नहीं है। लिफ्टिंग करा रहे जन्नत की लिफ्टिंग करा रहे हैं। अब देखो ना ये कितना कि तुम बहुत खूबसूरत हो फरिश्तों, मैं दोस्ती करता हूँ करूँगा, हूरों तुम क्या लाजवाब हो, हीरे मोती हो, लेकिन मैंने अभी इससे आगे जाना, इससे भी आगे जाना है। जन्नत में पहुँच के भी फिर भी कहते नहीं मैंने इससे भी आगे जाना है अभी तो। हाँ, खुदी की ये है मंजिल है अव्वली, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं, तेरी आग इस खाकदा से नहीं, जहाँ तुझसे है तू जहाँ से नहीं। यही ऐसे ही बिल्कुल सही। बड़े जा कोहे गरां तोड़कर, तिलिस्मे जमाओ मकान तोड़कर,
खुद ही शेर मौला जहाँ इसका सैद, ज़मीं इसका सैद, आसमां इसका सैद, जहाँ और भी हैं अभी बेनमूद कि खाली नहीं है ज़मीरे वजूद। अब जिस तरह इकबाल ने जा कहा है ना कि अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के। तो कहते हैं कि अब देखो ना, जब एक इंसान का ईमान आ जाए कि मैंने अभी बेशुमार और भी काम करने हैं, जहानों में जाना है, बिल्कुल, तो उसके लिए वो तैयारी करता है। सही हैं? जहाँ और भी हैं अभी बेनमूद कि खाली नहीं है ज़मीरे वजूद। है ये मकसद गर्दिशे रोज़गार कि तेरी खुदी तुझ पर हो आश्कार। कहते ये सारी चीज़ें इसलिए कुदरत ने बनाई है कि तेरी खुदी जो पुख्ता हो जाए और तू हयात बादल मौत में तू बिल्कुल वहाँ कामयाब हो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये है गर्दिशे है, ये है मकसद गर्दिशे रोज़गार कि तेरी खुदी तुझ पर हो आश्कार। और आगे कहते हैं कि तू फातह आलम खूब व ज़िश्त, तुझे क्या बताऊं तेरी सरनविश्त। कहते हो तुझे पता है कि तू दुनिया की हर चीज़ पर गालिब आने वाला है, खा जैसी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तू है फातह आलम खूब व ज़िश्त, तुझे क्या बताऊं तेरी सरनविश्त। फरोज़ा है सीने में शमाए नफ्स, मगर ताब गुफ्तार कहती है बस। कहता है कि मेरे सीने में वो अभी वो जो शमा है मज़ीद क्रिएट वो जल रही है, लेकिन मेरी जो होंठ है, गुफ्तार जो है वो फरोज़ा है सीने में। 99 शेर करने के बाद भी इकबाल कहता है कि मेरे सीने में वो अभी भी तो छुपा हुआ है। हाँ, मगर मैं थक गया। हाँ, कहते फरोज़ा है सीने में शमाए नफ्स, मगर ताब गुफ्तार कहती है बस। अगर फिर आगे कहते हैं अपनी दरवेशी, और ये जो ख़ास यानी जो दरवेश लोग होते हैं उनकी भी एक अपनी एक अप्रोच है, एक उनकी रेंज है। अगर उस रेंज से वो एक बाल बराबर भी ऊपर हो जाए तो इकबाल अल्लाह रहमा कहता है कि खुदा की तजल्ली उसने भस्म कर देगी। तो फरमाते हैं कि अगर यकसरे मुए बरतर परम, कि अगर मेरी परवाज़ एक बाल के बराबर भी ऊँचे हो, जिस तरह जिब्राइल इस्लाम ने फरमाया था जब मैं रात पे लेके गए थे। हाँ। तो उन्होंने कहा इससे आगे मैं नहीं एक इंच भी नहीं आगे जा सकता। अगर यकसरे बरतर मुए परम, क्या बात, फरोग तजल्ली बसोजत परम, कि मुझे वो मेरे जो है ना। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी आपने सच्ची बात है कि मैं कि तालिब इल्म के ऐसे ही से बात करता हूँ अपने नौजवानों को, कि मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड किया ना, और यार खुदा के वास्ते अपनी बेहतरी के लिए, अपनी शख्सियत की जो है ना तरक्की के लिए, अपनी खुदी की प्रमोशन के लिए प्लीज़ ये हमारा प्रोग्राम ज़रूर सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। ख़ातिन हज़रात, इकबाली की आज की जो नशिस्त थी इस पर हमने साकिनामा आज मुकम्मल हुआ। साकिनामा मैंने जिस तरह शुरू में बताया कोई एक नज़म नहीं है, ये बहुत सारे ख़यालात को परो कर एक यानी कि बहुत सारे फूलों को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाया है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने। और इसमें तुलुए इस्लाम का भी जिक्र हुआ, खदरा का भी जिक्र हुआ, ज़ौक़ शौक़ का भी जिक्र हुआ, खुदी का भी जिक्र हुआ, तसव्वुर खुदी का जिक्र हुआ, निगहबानी खुदी का जिक्र हुआ। मतलब अल्लामा इकबाल ने मुख्तसर ये है कि अपनी 7 किताबें जो फ़ारसी की हैं, 4 उर्दू की हैं, उनका निचोड़ इस साकिनामे में उन्होंने पेश किया है। कोशिश करें कि हम इसको समझने की कोशिश करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। खुदा हम सब का आपका हामी और नासिर हो, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।